Assalamu alaikum dear students. I am your maths teacher and it's time to complete exercise 7.5, which is the last exercise of chapter number 7, Introduction to Trigonometry. Its question number 9 is, a television antenna of 8 feet height is located at the top of a house from a point on the ground. The angle of elevation to the top of the house is 17 degree and the angle of elevation to the top of the antenna is 21.8 degree. Find the height of the house. सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप फिर इस फिगर को ड्रा कर सकते हैं। फिगर आपकी करेक्ट होगी तो सोल्यूशन भी ऑब्वियसली फिर करेक्ट ही होगी। तो एक टेलीविजन का एंटीना 8 फीट हाई हाउस के टॉप से 8 फीट हाई लोकेट किया गया है। तो हम सपोज करते हैं कि जो हाउस है, ठीक है, उसका जो टॉप है वो बी है, ठीक है। ये सी आप ग्राउंड लेवल कर लें और यहाँ से जो हाउस है उसका टॉप है बी, तो हाउस की जो हाइट है वो एच है यहाँ पे। तो अब आपने इससे ऊपर एक एंटीना लोकेट किया गया है, ठीक है, और उसकी हाइट है 8 फीट, मीन बी डी, उस एंटीना की जो हाइट है उसको बी डी हमने कहा और उसकी जो हाइट है वो 8 फीट है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस इज 17 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल से अपवर्ड बनता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल से जो अपवर्ड एंगल बन रहा है, ठीक है, टू द टॉप ऑफ द हाउस, हाउस के साथ, ठीक है। तो हाउस के साथ यहाँ हॉरिजॉन्टल सरफेस से हाउस के साथ जो एंगल बन रहा है वो 17 डिग्री है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो एंटीना के साथ बन रहा है वो 21.8 डिग्री है। आपने फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, हाउस की हाइट फाइंड करनी है। एंटीना की हाइट तो हमें पता है, वो यहाँ पर 8 फीट है, 8 फीट एंटीना की हाइट है और हमने अभी सिर्फ हाउस की हाइट बी सी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपने ट्राइंगल का साइन करेक्ट करना है, यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी आएगा। तो हम ट्राइंगल ए बी सी लिया हमने, ये जो स्मॉल ट्राइंगल है ए बी सी ली, इसमें tan थीटा का फार्मूला पुट किया, तो tan थीटा की जगह 17 डिग्री पुट कर दिया, tan 17 डिग्री इक्वल्स टू बी सी बाई ए सी। बी सी यहाँ पर हाइट ऑफ हाउस है जो कि हमें नहीं पता, h बाई ए सी, ए सी की वैल्यू भी हमें यहाँ पता नहीं है, तो ए सी को हमने लिख लिया। tan 17 हमने कैलकुलेटर से फाइंड आउट किया तो वो 0.3057 आएगा। यहाँ से हम ए सी को एक साइड पर ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर 0.3057 इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो h बाई 0.3057, क्योंकि h अभी हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ए सी की वैल्यू नहीं, इसको हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हम दोबारा फिगर को देखते हैं और हम इस ये बड़ी जो ट्राइंगल है उसको लेते हैं ट्राइंगल ए डी सी को, ट्राइंगल ए डी सी। अब इसको जो मिड वाली लाइन है इसको आप इग्नोर कर दें। अब ट्राइंगल ए डी सी के अकॉर्डिंग हम tan थीटा का फार्मूला लगाएं तो tan 21.8 डिग्री थीटा की जगह, क्योंकि अब हमारे पास ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है इसमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 21.8 डिग्री है। तो हमने यहाँ पर 21.8 डिग्री लिया, क्योंकि हम मिड वाली लाइन को इग्नोर कर चुके हैं तो हम 17 डिग्री का एंगल नहीं लेंगे, 21.8 डिग्री का एंगल लेंगे, इक्वल टू सी डी बाई ए सी। फार्मूले के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल है। अब यहाँ पर सी डी को अगर हम देखें तो ये ऐड करने से बनता है डी बी और बी सी को ऐड करने से बनता है, क्योंकि हम ये पूरी हाइट ले रहे हैं एंटीना प्लस हाउस की हाइट। तो हमारे पास हाउस की हाइट है h और एंटीना की हाइट है हमारे पास 8, तो हम इसको लिख लेंगे h प्लस 8 बाय ए सी। अब tan 21.8 डिग्री जब कैलकुलेटर से फाइंड आउट किया तो वो 0.4 आए। अब हम ए सी को यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर लेंगे और 0.4 राइट हैंड साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई h प्लस 8 बाई 0.4। अगर हमने इक्वेशन नंबर 1 में भी ए सी की वैल्यू फाइंड आउट की, इक्वेशन नंबर 2 में भी हमारे पास ए सी की वैल्यू आई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो ये दोनों वैल्यूज, क्योंकि दोनों ए सी के इक्वल हैं तो हम इन दोनों की राइट हैंड साइड्स को इक्वल लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, हमने इन दोनों की राइट हैंड साइड्स को इक्वल करके लिख दिया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0.4 मल्टीप्लाई बाई h इक्वल्स टू 0.3057 मल्टीप्लाई बाई h प्लस 8। इसको हम पहले h से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब यहाँ पर जो 0.3057H इस वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर ये इस साइड पर पॉजिटिव है तो उस साइड पर आकर नेगेटिव यानी माइनस हो जाएगी। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.4H में से तो हमारे पास आ जाएगा 0.0943H इक्वल टू 2.4456। H की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 25.94 फीट। हमने यही फाइंड करना था तो हाइट ऑफ द हाउस 25.94 फीट ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से डाउनवर्ड हमारे पास बनेगा of two boards in line with this point are found to 30 degree and 45 degree. Find the distance between the two boards if the point of observation is 4000 feet high. अब हमारे पास क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो हम जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसको सपोज करते हैं कि वो डी है। दो बॉर्ड्स हैं हमारे पास इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के साथ। पहले इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन से डाउनवर्ड बन रहा है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रा की, इससे डाउनवर्ड हमारे पास एक बॉर्ड के साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है और दूसरी बॉर्ड के साथ जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉर्ड्स। इन दोनों बॉर्ड्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो एक बॉर्ड ए पॉइंट पर है, दूसरी बॉर्ड बी पॉइंट पर है, इनका डिस्टेंस है एक्स। ये एक्स हमने फाइंड करना है। इफ द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 4000 फीट हाई और जिस पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो इस लेवल से 4000 की हाइट पर है तो हमारे पास जो h है, h मीन हाइट है वो 4000 मीटर है, 4000 फीट है और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर दो दिए गए हैं। पहली बॉर्ड के साथ 30 डिग्री का है, दूसरी बॉर्ड के साथ 45 डिग्री। हमें इन दोनों बॉर्ड्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। होपफुली आपको क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी क्योंकि फिगर की भी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अब इस फिगर में से हम लेते हैं ये स्मॉल ट्रायंगल BCD। ठीक है, स्मॉल ट्रायंगल लेते हैं BCD जो 45 डिग्री का जिसमें एंगल बन रहा है। तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू CD बाई BC फार्मूला हमने लगाया। फिर यहाँ पर CD का डिस्टेंस हमारे पास 4000 है बाई BC की वैल्यू हमें नहीं पता। tan 45 डिग्री हमने फाइंड किया तो वो 1 की इक्वल है। यहाँ से BC हमारे पास आ गया 4000 की इक्वल। यहाँ पर हमने BC को फाइंड नहीं करना बल्कि हमने फाइंड करना है AB के दरमियान का डिस्टेंस। लेकिन ये AB को ही फाइंड करने के लिए एक स्टेप है। हमने पहले BC यहाँ से फाइंड कर लिया 4000। अब हम लेंगे ट्राइंगल ACD। ये जो लास्ट ट्राइंगल है ये हम लेंगे ACD। ठीक है, इसमें जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू CD बाई AC। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस आ गया। तो CD की वैल्यू यहाँ पर आ गई 4000। हाइट जो हमारे पास गिवन है tan 30 डिग्री हमारे पास 1/√3 के इक्वल होता है। AC अगर हम बेस को देखें तो वो AB प्लस BC के इक्वल है। AB हमारे पास x है जो हमने फाइंड आउट करना है और BC अभी हमने फाइंड किया 4000 वो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। अब x प्लस 4000 जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा यानी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 4000 ही आ जाएगा, √3 इधर जाके 4000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड पर आकर। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये प्लस 4000 है, जब ये राइट हैंड साइड पर हम इसको मूव करेगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब √3 हम अगर कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें और फिर इसको 4000 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 6928.2 माइनस 4000 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2928.2 फीट। तो इन दोनों बॉर्ड्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये सेम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। तो इसमें मैं आपको सारे स्टेप्स नहीं बताऊंगी, जस्ट आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप इसको खुद कर सकें। सपोज दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज 30 feet above a river watching a log piece of wood floating towards me। तो अब हम फर्ज करते हैं कि हम एक ब्रिज के ऊपर खड़े हैं जो 30 feet above है रिवर से। ठीक है, यानी हम इस पॉइंट O के ऊपर खड़े हैं। तो यहाँ से हम एक पीस ऑफ वुड को देख रहे हैं जो हमारी तरफ
आ रहा है, हमारी तरफ मूव कर रहा है। अब अगर if the angle with the horizontal to the front of the log is 16.7 डिग्री, अगर हम ये जो फ्रंट साइड है पीस ऑफ वुड की, उसके साथ हमारा एंगल बन रहा है 16.7 डिग्री, और एंगल विद द हॉरिजॉन्टल टू द बैक ऑफ द लॉग, और जो उसकी जो बैक साइड है लॉग की, उसके साथ एंगल बन रहा है 14 डिग्री। ठीक है, तो आपने बताना है कि इस पीस ऑफ वुड की लेंथ कितनी है। तो अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ये सेम है क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। इसमें भी पहले हमने स्मॉल ट्राइंगल ली BOC, इसके अकॉर्डिंग हमने tan थीटा का फार्मूला पुट किया इक्वल्स टू OC बाई BC, इस पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से हमारे पास BC की वैल्यू आ गई 30/0.3, BC इक्वल्स टू 100 मीटर। फिर हमने इसके बाद ग्रेड वो जो लार्ज ट्राइंगल है वो हमने ली। लार्ज ट्राइंगल के में भी हमने tan थीटा का फार्मूला पुट किया, उसके अकॉर्डिंग हमने एंगल tan 14 डिग्री लिया। tan 14 डिग्री की वैल्यू हमने कैलकुलेटर से फाइंड आउट की। इसमें हमारे पास जो बेस है AAC वो CB प्लस AB का कम्बिनेशन है, तो हमने AB प्लस BC लिख लिया इसकी जगह। AB हमारे पास x के इक्वल है, BC अभी हम ऊपर वाली क्वेश्चन में 100 फाइंड कर चुके हैं, वो हमने पुट कर दिया। इस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद सॉल्व करके हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यानी जो पीस ऑफ वुड है उसकी लेंथ फाइंड आउट कर ली। अब हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपने एक्सरसाइज 7.5 की फुल एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, और उसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर रिव्यूड सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखना भी है। थैंक यू सो मच।